भवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुनः अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने विचार, अपना संपूर्ण जीने का आधार पवित्र हो और उसके लिए निरंतर स्वाध्याय हम करें। कल्याणी वेदवाणी का आदेश, उपदेश, संदेश, संकेत हम समझें। निरंतरता से वैदिक जीवन पद्धति की यह कक्षा चल रही है। पुनः आज आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हमारे सभी ऋषि ऋषिकाओं ने, सभी महापुरुषों ने इस आप्त जो ज्ञान है, यह जो ब्रह्म ज्ञान है, जो शब्द ब्रह्म हमारे जीवन में उतर रहा है, जो वह अपौरुषेय वाणी है, जो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की भावना रखता है, जो सत्य पथ से कभी विचलित नहीं होता है, जो सदैव अपने अस्तित्व को और इस संपूर्ण संसार के अस्तित्व को भली भांति समझता है, तत्व ज्ञान को समझता है, तत्व ज्ञानी है, विवेकी है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन का संपूर्ण उत्कर्ष करता है और सदैव आनंदित रहता हुआ, मर्यादा में रहता हुआ, अनुशासन में रहता हुआ, हर प्रकार से व्यवस्था में रहता हुआ सदैव आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। पिछली कक्षा में भी हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 5वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय किया था। 5वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि इंद्रियों को आत्म तत्व की ओर चलने वाला बनाना है। आत्म विवेकी, आत्म ज्ञानी हमको बनना है। इस प्रकार से जो सांसारिक भोग की ओर न जा करके जो आत्मज्ञ होता है, आत्म ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, आत्म तत्व की ओर जो जाने वाला होता है, वही ऊर्ध्वरेता बनता है। ऊर्ध्वरेता ही ऐसा हो सकता है और ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है, ज्ञानाग्नि को समृद्ध करता है, इंद्रियों व मन का अंतर नियमन करता हुआ मध्य मार्गों में चलता है। ये प्रभु प्राप्ति के साधन हैं जिनसे हम अपने को प्रभु के अनुरूप बनाते हैं। प्रभु का हम गुणगान करें, उसका ध्यान करें, सुमिरन करें और अपने अपने स्वकर्म में, स्वकर्तव्य में लगे रहें। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र, छठा मंत्र है जो 5वें सूक्त का। 7 मर्यादाएं, क्योंकि मर्यादा के बिना जीवन हमारा चल नहीं सकता है, तो इसके लिए मर्यादा में रहना, मर्यादित, संयमित, व्यवस्थित, अनुशासित जीवन को जीना, यह हम सबका परम कर्तव्य है। तो मैं वेद मंत्र लिखता हूं, आपके समक्ष फिर चर्चा करूंगा। ओम सप्त मर्यादा
सप्तमर्यादाः कवयस्ततक्षु कवयस्ततक्षुस् तासाम् मिदम् अभ्युरोगात्। एकामिदम् अभ्युरो एकामिद अभ्यहुरोगात्। आयोरः स्कम्भः स्कम्भः उपमस्य नीडे पथाम। नीडे पथाम विसर्गे धरुणेषु तस्थौ। विसर्गे धरुणेषु
तस्थौ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 5वें सूक्त का 6ठा मंत्र है। ओम सप्तमर्यादः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्युगात् आयुर्ह स्कंभ उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ। ओम सप्तमर्यादः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्युगात् आयुर्ह स्कंभ उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह, जो हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है वो सबसे महान है, क्योंकि वे परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए वैसा ही जीवन जीते हैं जैसा वेदों में संकेत है। पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी और इसके पहले वाला मंत्र भी इसी प्रकार से कहा है। और 7 जो मर्यादाएं हैं उस दृष्टिकोण से यहाँ पर चर्चा की है, क्योंकि जो अपने अपने स्वकर्तव्य का पालन करते हैं सप्तऋषि कहते हैं। और सप्तऋषि का तात्पर्य है कि कर्णा विमौ नासिके चक्षणी मुखम। इस प्रकार से जो हमारा ये सप्त मर्यादाएं 7 ऋषियों का जो निर्वहन है, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, तो इस प्रकार से 7 ऋषि हैं जो प्रत्येक शरीर में प्रभु के द्वारा स्थापित किए गए हैं। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे। ये 7 ऋषि जब अपने अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करते हैं और आत्मा की ओर जब शरण करने वाले होते हैं तो ये स्वस्त्री कहलाते हैं। सप्त स्वस्त्री ही, अर्थात यह 7 इसकी मर्यादाएं भी हैं। 7 मर्यादाओं का पालन करना। तो कवयः ज्ञानियों ने सप्त मर्यादा 7 मर्यादाओं को ततक्षु बनाया है। जैसे कान की हम बात करें तो कान के लिए यह मर्यादा बनी है कि सुकृतौ कर्णौ भद्र श्रुतौ। कान की मर्यादा क्या है? कान की मर्यादा यह है कि कान सदा उत्तम वाणी को, उत्तम बातों को ही सुनने वाले हों। वाणी के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट जो बात कही है, क्योंकि भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः। ये जो मर्यादा है, कान को आप बंद नहीं कर सकते, चाहे अच्छे शब्द आए कान में या जो अच्छे नहीं है, अभद्र वाणी या अभद्र शब्द आते हैं, परंतु हमको उन्हीं का ग्रहण करना है कानों से जो भद्र है, जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं। वाणी की मर्यादा क्या है कि जो भद्र वाक्य हैं उनका ही वह शब्द का प्रयोग हो। वाणी के लिए मर्यादा हुई कि भद्र वाच्य का ही प्रयोग करें। भद्र वाच्याय प्रेषितो मानुषः। भद्र वाणी ही बोलने के लिए मनुष्य को भेजा गया है। कितनी सुंदर बात कही है। हम एक दूसरे से ऐसे वार्ता करते हैं, एक दूसरे को ऐसे शब्दों से आघात पहुंचा देते हैं, घायल कर देते हैं। एक शब्द बोलते हैं और किसी दूसरे के व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता आ जाती, क्रोध आ जाता है।
या बहुत कष्ट उसको होता है। शब्द का ही कहते हैं कि बात की ही करामात है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। तो शब्द बहुत महत्व रखता है। एक भी शब्द निरर्थक न हो, गलत शब्द न निकले किसी के प्रति, ये वाणी की मर्यादा है। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे। ये जीवन मधुरता से युक्त हो। तो ये मर्यादा बता रहे हैं यहाँ पर कि भद्र वाणी बोलिए, कल्याणकारी वाणी बोलिए। और तासाम, उन मर्यादाओं में एकाम इत, यह भी अभिघात, उल्लंघन एक बार भी नहीं करना। जैसे कानों से गलत नहीं सुनना, अच्छे शब्द ही सुनना, इसकी मर्यादा है। आंखों से अच्छा ही देखना, गलत नहीं देखना, अभद्र नहीं देखना, अकल्याणकारी दृश्यों को या अश्लील दृश्यों को, चित्रों को नहीं देखना, इसकी मर्यादा है। आंखें आई हैं देखने के लिए, अब चल रहे हैं, कोई दृश्य दिखाई पड़ रहा है जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, तो इसको उधर से हटा लें, उधर बार बार इसको ना ले जाएं। कुछ लोगों के मन में ऐसी बात आ जाती है कि हम तो देखना नहीं चाहते, लेकिन वो सामने आ जाए तो क्या करें। आंख तो फोड़ नहीं सकते, आंख को बंद नहीं कर सकते, व्यवहार करना है, आंखें आई हैं देखने के लिए, तो देखो भालो तको मत। रसना से रस का स्वाद लें, लेकिन इसमें फंसना नहीं, रसना में फंसना नहीं। तो देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, खेलो कूदो थको मत। ये जीवन का रहस्य है। तो ये एक मर्यादा है। नासिका जो घ्राण है इसका, ये कि इससे हमको कभी भी कोई ऐसा पदार्थ या ऐसा कोई अच्छा जो सुगंध है, दुर्गंध नहीं, सुगंध का सेवन करें और आसक्त ना हो इन जो है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि में अपने को एक क्षण के लिए भी लिप्त ना करें। मर्यादा में रह कर के, जो हमारी मर्यादा है, जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को तो हमको करना ही है, लेकिन इन सप्त मर्यादाओं को, इन जो है सप्त ऋषियों को हमको नियंत्रण में, संयम में रखना है। और ऐसा जो कल्याणकारी जीवन जीने वाले हैं, तो तासाम, उन सप्त मर्यादाओं में से एक, एकाम इत, एक को भी अभी अगात, उल्लंघन करके यदि कोई जाता है तो अहुरह, एकाम इद अभ्योरो अहुरह स्यात्, अहुरह गात, अर्थात कोई इनसे जाता है तो वह पापी होता है। मर्यादा का उल्लंघन करना ही पाप है। वह व्यक्ति जो मर्यादा को पालने का इच्छुक होता है, वह निश्चय से आयुः स्कंभे गतिशील होता है। अनालसी पुरुष के आधारभूत प्रभु में तस्थव स्थित होता है, अर्थात उस प्रभु को अपना आधार बना लेता है, आधार जानता है। और जो प्रभु को अपना जीने का आधार बना लेता है, तो जगदाधार उसको इस भव सागर से पार उतार देता है, उसको इस संसार की कठिनाइयों से पार उतारना उसका ही कार्य हो जाता है, उसका उत्तरदायित्व हो जाता है। तो श्रमशील पुरुष के सहारे प्रभु होते हैं। और आलसी व्यक्ति, कहा कि प्रमादो मृत्यु, जो आलसी है, दैव दैव आलसी पुकारा। प्रभु को अपना आश्रय जान करके व्यक्ति को अभय होना चाहिए। प्रभु को ही अपना निवास स्थान वह भक्त बनाता है। पथाम विसर्गे, मार्गों के प्रकाशभूत विसर्ग, जो वास्तव में प्रभु में स्थित है, वह जिसका अंतःकरण प्रकाशित है, अंतःस्थित प्रभु सदा ठीक मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। प्रेरणा के द्वारा मार्ग
का वे प्रतिपादन करते हैं एवं प्रभु में स्थित होने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य को भली भांति जानता है और तभी वह मर्यादाओं का पालन कर पाता है। अंत में यह जो त्रित धरुणेशु मनुष्य का धारण करने वाले मन व बुद्धि इंद्रियों में स्थित होता है, इसका यह अधिष्ठाता बनता है। इनको अपने वश में करके यह जीवन यात्रा को सुंदरता के साथ निभाता है। जो इंद्रिय आदि को अपने वश में नहीं कर पाता, वास्तव में वह पराजित हो जाता है। जो अपने इन सप्त ऋषियों का मान नहीं रखता है, इनका सम्मान नहीं करता है और मनमाने ढंग से जो जीवन को जीता है, तो यह सुनिश्चित हम कर लें कि वह जीवन को कभी भी सात्विकता के साथ, कभी भक्ति शक्ति आध्यात्मिकता के साथ, दिव्यता के साथ जी ही नहीं सकता है और वह पापी हो जाता है, पाप कमाने वाला होता है, दोषी होता है। हमें सभी इंद्रियों को वश में करके मर्यादित जीवन वाला बनना है। हम यह समझ करके कि हम पुरुषार्थी होंगे तो प्रभु हमारे मित्र होंगे, हम जागृत होंगे तो निसंदेह सारे उपदेश, सारे संदेश हमारे उत्कर्ष के लिए होंगे, कल्याण के लिए होंगे। चारों ओर से हमको मित्रता का भाव अनुभव होगा और प्रभु को अपना आश्रय जानेंगे तो निर्भीक होकर के हम कार्य करेंगे। प्रभु के सहारे जीवन को जीना, प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जीना, प्रभु ही हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने हमारे धारण के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का निर्माण किया है, इसलिए हम उनका सम्मान करें, प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जिए और प्रार्थना पूर्ण हृदय से जिए। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। ओम शांति शांति शांति।